喜欢说怎么做才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻忠于内心的选择，从来只享受沉默的我，才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍，轻轻经过怎么做才能牵住这一侧，深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我，仔细听遍海风中你的轮廓，让这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻。तुम्हें क्या चाहिए? अर्दुओ, अर्दुओ, उठो। क्या हुआ है अर्दुओ? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा है क्या? नहीं। सच में? अच्छा, फिर जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। अरे चलो भी, आज तुम येशुई को लंच पर बुलाने वाली हो, है ना? अभी उठो। क्या? मैंने उसे कब कहा लंच में बुलाने को? मैं अभी उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके आई हूँ। अरे अरे मेरी तो सुनो, तुम लोग लवर्स हो, ऐसे लोगों को यकीन दिलाने के लिए तुम लोगों को मिलना पड़ेगा। जरूरी बात, वेब पर अपनी फोटोज जरूर अपलोड करना। मैं नहीं जा रही। अर्दुओ, तुम जापान में पढ़ पाओगी या नहीं ये सब कुछ शो पर निर्भर करता है, और मुझे नहीं लगता ये शोवे इतना बुरा है जितना तुम सोच रही हो। वो एक धोखेबाज है। अच्छा ठीक है, चाहे वो धोखेबाज हो या जालिम, तुम्हें इससे क्या लेना देना? अपना काम करो ना। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए अपनी बात को पूरा करो। कुछ भी हो, पॉपुलर होने के लिए प्यार दिखाना पड़ेगा। तुम्हें मैं बाद में लेकर जाती हूँ, तब तक उठो और तैयार हो जाओ। अभी वापस आऊंगी तुम्हें देखने। यार्ली, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। तुम मुझे वहां नहीं जाने दोगी ना? ओह तो मैं तुम्हें समझती हूँ। चलो जल्दी करो और गाड़ी से उतरो। जल्दी करो, तुम्हें देर हो जाएगी नहीं तो। फोटो बनाकर वेब पर डालना मत भूलना, ठीक है? जल्दी उतरो। अच्छी बच्ची, बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय।
माफ करना, मैं गलत रास्ता चली गई थी इसलिए देर हो गई। तुम 1 मिनट जल्दी आई हो तो तुम्हारे पास कुछ मिनट है। अब चलो। हाँ। ये लीजिए आपका खाना, खुद ही लेना। क्या तुम्हें पता है खुद ही लेना क्या होता है? तुमने ही जिद की थी लंच के लिए। मैंने नहीं जिद की, वो तो ली ने। अब ये सब क्या है? फोटो लो और वीबो पर डाल दो। क्या ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में था? हाँ। लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। तुम तुम तो अर्दू हो ना? बे अर्दू हो? अरे तूने मुझे पहचाना नहीं क्या? पता है इन सालों तुम्हारी कितनी याद आई थी मुझे, लेकिन तुम अभी भी इतनी छोटी क्यों हो? तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। अर्दू, हमें मिले हुए काफी साल हो गए, लेकिन मैंने हाल ही में तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। तुम्हें किंडरगार्टन में नौकरी से निकाल दिया गया है कुछ कंप्लेंट्स की वजह से। क्या तुम्हें नई नौकरी मिली है? चलो मैं तुम्हें खाने के लिए पैसे दे देती हूँ। अर्दू, तुम स्कूल में कितनी ज्यादा पॉपुलर थी ना, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दुखी हूँ। हाँ। लू, तुम्हें बहुत काफी टाइम बाद देखा है। तुम तो अभी भी बातों की उस्ताद हो। वैसे अर्दू, मैंने सुना है कि तुम जापान जाकर एवी एक्ट्रेस बन जाओगी। अरे तुम इस हाल तक कैसे पहुंच गई अर्दू? वॉइस एक्ट्रेस, ये वॉइस एक्ट्रेस है। हाँ हाँ वही। लू, मैं लंच कर रही हूँ, शायद हम बाद में बात कर सकते हैं। अरे मेरी बात तो सुनो। मानती हूँ स्कूल में तुमसे जलती थी मैं, और स्कूल में तुम्हें हमेशा अपनी कॉम्पिटिटर समझती थी। अब मुझे बहुत हंसी आती है। हम उस वक्त कितने अजीब थे ना। और तुम्हारा ये मोटा सा चेहरा अभी भी बहुत क्यूट है। मुझे बहुत पसंद है। मुझे बताओ ये कौन है जो तुम्हारे चेहरे को ऐसे छू रहा है? ऐसे तो ये तुम्हारे चेहरे को बिगाड़ देगी। तुम तो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हेलो, मैं जैंग जिलू हूँ। यह हरकत एक बदतमीजी है, तुम्हें पता है? ये मैडम हमारे साथ बैठना चाहेंगे? क्या मैं? नहीं नहीं, अपना खाना एंजॉय करें आप। आगे से अजीब लोगों से बात मत करना, समझे तुम? मुझे याद आया मैंने लाइव स्ट्रीमिंग करनी थी यार, तो अब मैं चलती हूँ, तुम अपना खाना एंजॉय करो।
वैसे आज जो तुमने किया उसके लिए शुक्रिया। 1 घंटा हो गया। रुको, चलो एक फोटो ले लेते हैं। वो मैंने क्या मैंने नहीं ली? असल में वो वाली फोटो काम नहीं करेगी। क्या हम एक और ले सकते हैं? बस एक और लेनी है। हाँ, यहाँ यहाँ बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया। तुम वापस कैसे जाओगी? मेरा घर यहाँ से थोड़ा दूर है। सही है तुम्हारे लिए, शरीर बन जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, तो तुम वापस आ गई। लंच क्या इतना लंबा था? लगता है बहुत अच्छी मीटिंग रही तुम लोगों की। तुम्हें हुआ क्या है? मैं साइकिल चलाकर वापस आई। मैंने 3 घंटे से ज्यादा चलाई। खैर है, मैं अक्सर साइकिल चलाती हूँ, वरना मैं तो रास्ते में मर जाती। 20 किलोमीटर का फासला तुमने साइकिल चलाकर तय किया। क्या क्या ये शोई ने तुम्हें वापस छोड़ने की ऑफर नहीं दी थी? वो मुझे वापस छोड़ेगा? उसे तो बिल्कुल भी नहीं पता कि औरतों को कैसे ट्रीट किया जाता है। तुम्हें पता है, उस पर मेरे 500 युआन से ज्यादा खर्च हो गए हैं। और अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं मर जाऊं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करोगी। मैंने उसके लंच के लिए इतने पैसे खर्च कर दिए सिर्फ तुम्हारे शो के लिए। तुम्हें शो से रीइंबर्समेंट दिलाना ही होगा। बस बस शांत हो जाओ, थोड़ा पानी पी लो। जब तक तुम दोनों अच्छी तरह कोऑर्डिनेट करते हो शो खत्म करने के लिए, तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। ये तुमने थोड़ी ठीक बात की है। चलो शुक्र है। क्या तुमने फोटोज ली? ठीक है, वेबो पर पोस्ट करना मत भूलना। मुझे अभी डिनर पर जाना है। तुम्हें भूख लगी तो कुछ ऑर्डर कर लेना, ठीक है? ठीक है, जल्दी वापस आना। ठीक है, तुम पोस्ट करना मत भूलना। लव यू। हेलो लेतियान। अर्दू, तुम अभी कहाँ हो? लेतियान, माफ करना, आज मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगी। क्या हुआ? तुम्हें हुआ क्या है? मेरी मदद चाहिए क्या तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे आज बस बहुत थकन महसूस हो रही है। क्या हम कोई और तरीका अपना सकते हैं? माफ करना। कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तो फिर से हमारी कोऑपरेशन के लिए चीयर्स करते हैं। हाँ ठीक है, चीयर्स। चीयर्स। क्या तुमने पहला एपिसोड देखा? हाँ, वाकई काफी अच्छा फीडबैक था। हमें इसका क्रेडिट मिस टैंक को देना चाहिए। तो चलो
ये टोस्ट इनके नाम। थैंक मिस्टर जैंग। मिस्टर जैंग बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आज मुझे आप लोगों के लिए टोस्ट करने दीजिए। मेरी असिस्टेंट के साथ मजा नहीं आएगा। मैं ये उसकी तरफ से पीता हूं। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन ली, तुम्हें मेरे लिए पीने की कोई जरूरत नहीं थी। पहले मुझे शराब बहुत जल्दी चढ़ जाया करती थी, लेकिन अब मुझ पर इसका असर बिल्कुल कम होता है। चलो अच्छा है। वैसे मुझे याद है जब स्कूल के दिन थे, तुम्हें सब हमेशा घसीट कर ले जाते थे, तुम घसीटे जाते थे, और जब तुम बस एक बोतल का ढक्कन पीते थे और तुम्हें चढ़ जाती थी। हाँ, ग्रेजुएट हुए कितना अरसा हो गया। मैं अब ऐसा लड़का बन गया हूँ जिसे शराब असर नहीं करती, जिसे बोतल कैप से भी चढ़ जाया करती थी। और तुम भी, तुम एक बेफिक्र छोटी लड़की से बढ़कर आज की एक बहुत ही काबिल लड़की बन गई हो। लेकिन इतना सख्त दिखने की जरूरत नहीं है। सचमुच हमेशा सख्त मत दिखा करो ना। जिंसी और दूसरे लोग भी हमेशा कहते हैं कि तुम बहुत सख्त हो, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, और तुम बिल्कुल इमोशनलेस हो और सिर्फ काम से काम रखती हो। क्या मैं ऐसी हूँ? इसका मतलब वो लोग खाली बैठे हैं। अगर बिजी होते तो मेरे बारे में ऐसे बकवास ना करते। लेकिन मैं जानता हूं तुम ऐसी नहीं हो। तुम वापिस आ गई? कल रात तुम कहाँ पे थी? तुम उठ गई? मैं ओवर टाइम कर रही थी। मैं बहुत थक गई हूँ, नहाने जा रही हूँ। क्या कर रही हो? तुमने पार्टी के लिए ओवर टाइम किया? तुम्हारे कपड़ों में सिलवट है और नेक इतनी नीचे तक खुली हुई है, और परफ्यूम भी वो नहीं है जो अक्सर तुम इस्तेमाल करती हो। तुम्हारे पास से शराब की स्मेल आ रही है। और हाँ ली, तुम्हारी लिपस्टिक तो अभी भी लगी हुई है, बिल्कुल वैसी नेचुरल और रोजी दिख रही है। तो अब मुझे तुम सच बताओ कि कल रात तुम आखिर किसके साथ ओवर टाइम कर रही थी? वो तो मिस्टर यू ही थे, और दूसरे कोलीग्स भी थे। तुम्हें बहुत थकन हुई होगी, है ना? तो फिर तुम्हारा ऑफिस एनवायरनमेंट खासकर पिंक था, है ना? अरे तुम एक लड़की होते हुए भी प्राइवेट बातें ऐसे कैसे कर सकती हो? क्या तुमने दांत साफ किए? करो, जल्दी करो, जल्दी जाओ, अभी जाओ। मेरी बात सुनो ली, मुझे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं इस बारे में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ। कॉमिक और फिक्शन बुक्स के मामले में मैं 10,000 नहीं तो 8,000 पढ़ चुकी हूँ। मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। मैं हूँ प्यार की दुनिया की वेंग यू यांग। क्या तुम वेंग यू यांग? अरे बस करो। क्या तुम इतनी चतुराई हमारे शो पर दिखा सकती हो? तुम मुझे पागल कर दोगी। लेकिन तुम जानती हो कि ये शो भी कैसा है। मैंने पूरी कोशिश की है उसे बर्दाश्त करने की।
दिखाती हूँ वो कैसे करता है। नहीं, जरूरत नहीं। नहीं, वो डायरेक्शन नहीं है। अच्छा अच्छा, समझ गई मैं। जानती हूँ तुम दुख में हो, थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। चलो जाओ दांत साफ करो। क्या है? अरे पीछे हटो, मुझे नहाने जाना है। पीछे हट जाओ। तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ। बाय। हेलो। ठीक है, हाँ मैं जानता हूँ। ओके, मैं उन्हें बताता हूँ। बॉस, मिस यू ने कहा है कि फिल्मिंग शेड्यूल बदल गया है। कल आपको फिल्मिंग के लिए जाना है। वैसे बॉस, मैंने शो देखा, पर मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी वो लड़की कौन है। मैंने तो उसे कभी नहीं देखा, और ना ही कभी आपने उसका जिक्र किया है। बेहद हुआ। ओह, नेटिजन में सब ये मानते हैं कि आप दोनों सबसे बेहतर हो और दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। क्या तुम्हारे पास आजकल बहुत टाइम है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हेलो सबको, मैं बेअर्दुओ हूँ। मैं आजकल थोड़ा बिजी रह रही हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगी। रेबिका ऑफ सनी ब्रुक फार्म। जब रेबिका ने बताया कि क्या हुआ, अंकल कीरी खांसी लेते रहे और चेयर पर आगे पीछे हिलते रहे। क्या तुम मदर का रोल करना चाहती हो? मेरे लिए एक और कप चाय बना दो। तो आगे से अर्दुओ, चलो जल्दी करो, तैयार हो जाओ, मेरे साथ मॉल चलो। अरे उठो भी, जल्दी करो, चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना। कल साइकिल चलाने से मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। मुझे मिस्टर यू का नोटिस मिला है। कल हम शेड्यूल से पहले फिल्मिंग करने वाले हैं। तुम्हारे लिए नए कपड़े चाहिए। लेकिन शेड्यूल पहले क्यों है? वेन्यू में थोड़ा मसला हो गया था। अब चलो। अरे जल्दी करो। अरे चलो भी, जल्दी करो। इंटरव्यू के लिए सब कुछ तैयार करो। जी, मैंने कल काफी मटेरियल ढूंढा है और उसमें से जिनकी वॉइस अच्छी है उन पर मैंने टिक लगा दिया है, लेकिन किसी की भी वॉइस इतनी परफेक्ट नहीं है। वैसे ये परफेक्ट पिच वाले इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, आज इंटरव्यू टाइम पर करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं इंटरव्यू के बाद करने का काम कर लूंगा। बॉस, क्या मिस्टर यू ने नहीं कहा कि उन्होंने फर्क महसूस कर लिया है? आओ अंदर चलते हैं। स्वागत है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ये वाला और इसके साइज की पैंट, ये ट्राई करेगी, ठीक है? मिस, आपकी पसंद बाकी बहुत अच्छी है। ये हमारी दुकान का नया स्टाइल है। चलो ट्राई करो। ठीक है, आप जा सकते हैं यहां से। अगला नंबर 5, चंचन। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर चैन। तो अपने वेटा स्टूडियो में रिकॉर्डिस्ट के रूप में काम किया है? हाँ बिल्कुल, मैं इसी साल यूएस से आया हूं। सच बताऊं तो वहां की पेमेंट काफ़ी अच्छी थी। मेरे बॉस तो मुझे सीधा ऑडिशन डायरेक्टर के लिए प्रमोट करने वाले थे,
पर मैंने उन्हें बिल्कुल ही मना कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपने देश के लिए काम करूं। ठीक है, तो आप 2 पीस की म्यूजिक सुनेंगे। कृपया एयरफोन लगाइए और आपको मुझे उनमें फर्क बताना होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। पर एक सवाल है, सभी इंटरव्यूअर्स यही गाना सुनने वाले हैं क्या? मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ डिफिकल्ट दें। अब मैं म्यूजिक सुनता हूं। तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मेरा स्टाइल नहीं है, ये तुम्हारे स्टाइल जैसा ज्यादा है। नहीं तो तुम पर यही सही लगेगा और तुम पर ये ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। टॉप 2000 से ज्यादा का है और पैंट 1000 से ज्यादा की। आप पर ये कपड़े वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमारी दुकान के कपड़े लिमिटेड एडिशन है, आपको किसी और के साथ सेम कपड़े पहनने की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं कुछ और देखती हूँ। ओह, तो तुम यहाँ से कपड़े खरीदती हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब कहाँ है? आज उसको कुछ काम है। हेलो मिस जैंग, यहाँ पर कुछ नए स्टाइल्स भी आए हैं और बहुत से यहाँ पर बहुत अच्छे लगेंगे। जो इसने पहना हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें ये खरीदना है? नहीं, मॉल में शॉपिंग करना बहुत महंगा है, इसलिए औकात के हिसाब से ही खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, तो आपने म्यूजिक सुन लिया है, आप बताइए आपने क्या फर्क महसूस किया? बस इतना ही। म्यूजिक इतना बढ़िया था कि मैं खो सा ही गया था। ये बताना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मुझे लगता है सैलो प्लेइंग में पीस की थोड़ी कमी थी। I mean, मेरे प्रोफेशनल जजमेंट के मुताबिक ट्यूनिंग इतनी एक्यूरेट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से तीसरे सेक्शन में थोड़ी गड़बड़ महसूस हुई। और यही सब बात है। पर हाँ, फर्स्ट पीस ऑफ म्यूजिक में कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल परफेक्ट। इसके अलावा मुझे लगता है कि वायलिन प्लेइंग में भी काफी दिक्कतें थी। मैं म्यूजिक बहुत अच्छी तरीके से सुनता हूँ और म्यूजिक की लेंथ भी काफी ज्यादा कम थी। मैं अच्छी तरीके से नहीं सुन पाया, तो क्या मैं दोबारा सुन सकता हूँ? यहां पे हर एक मेंबर के पास एक ही मौका है, अब आप जा सकते हैं। तो आपका इंटरव्यू यहीं खत्म होता है, आप जा सकते हैं। रुक जाओ, अब कहाँ जा रही हो तुम? तुम कौन हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं अर्दुओ की पुरानी स्कूलमेट हूँ। ये कपड़े नहीं खरीद रही, लेकिन मैं खरीदूंगी। किसने कहा कि हम ये कपड़े नहीं खरीदेंगे? जैंग यीलू। ओह, तो ये वो है जो तुम्हारी ग्रेजुएशन फोटो में भी है। छोटी आंखें, दबी हुई नाक और बकरी जैसी टांगे। अरे यार, तुमने सर्जरी पे इतना पैसा क्यों जाया कर दिया? हद है वैसे। तुम हो कौन? तुम्हें इससे क्या लेना देना? क्या तुम उसके लिए कपड़े खरीद रही हो? अगर नहीं तो टांग मत अड़ाओ। किसने कहा हम नहीं खरीदेंगे? हम खरीद रहे हैं। ली, मुझे लगता है ये कपड़े मुझ पर अच्छे नहीं लग रहे। किसने कहा अच्छे नहीं लग रहे? हम इसे काट कर नैपकिन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बस पसंद है, हम ले रहे हैं। जी ठीक है, सैनिटरी नैपकिन्स में काट दो। मेरी एक दोस्त है जो येशुए के स्टूडियो में काम करती है और उसे रोज देखती है। उसने तो कहा येशुए की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं सोच रही हूँ अचानक कोई येशुए की गर्लफ्रेंड कैसे बन गई।
तुम्हारा इससे क्या लेना देना? अगर तुम उसकी इनविजिबल गर्लफ्रेंड नहीं हो तो लोग तुम्हें जानते क्यों नहीं हैं? बेअर्दो, तुम्हें पता है येशुए को कहा गया था क्लास रियूनियन में अपने पार्टनर को साथ लेकर आए, लेकिन उसने कहा कि वो अकेला जाएगा। तुम्हें ये जरूर पता नहीं होगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहता। ओरिजिनल फेस होने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कपड़े ट्राई करते करते थक गई हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मेरी बात तो सुनो, तुम ये ड्रामा करना बंद करो प्लीज। मुझे सब दिख रहा है, मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूँ। तुम जैंग जिलो हो ना? जबान संभाल कर बात करो। येशुए अर्दुओ का बॉयफ्रेंड है, ये सब हम जानते हैं। अर्दुओ ने अभी कहा कि वो येशुए के साथ क्लास रियूनियन में जाएगी, इसीलिए नए कपड़े खरीद रहे हैं। क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत? हाँ, ठीक है, तो तुम जाओ, देखते हैं कैसे तुम येशुए को शर्मिंदा करती हो। हम भी तुम्हें अच्छे से देख लेंगे। मेरी अर्दुओ की नेचुरल स्किन है, तुम्हारी तरह प्लास्टिक सर्जरी नहीं की। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। जब कुछ पता नहीं है तो क्यों बोल रही हो तुम बिला वजह? वैसे सच बताओ, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मैंने हाल ही में बहुत खर्च कर दिया है। तो फिर मैं कैसे पैसे दूंगी? ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी, कुछ तो करना पड़ेगा ना इज्जत के लिए। अरे मेरे पास पैसे नहीं है। क्रेडिट कार्ड यूज करो ना। क्रेडिट? डिस्काउंट के बाद 2980 युआन। क्या आपने अभी 2000 से ज्यादा का कहा है? 2980 भी 2000 से ज्यादा ही है। तुम्हें खरीदना भी है या नहीं? इतनी देर क्यों लगा रही हो? हम खरीद रहे हैं ना, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? ली, मुझे लगता है हमें कपड़े वापस कर देने चाहिए। तुम कपड़े पहनकर क्लोथिंग शॉप से बाहर आई हो और इतनी देर से पहने हुए हैं, भला अब कैसे वापस होंगे? मैंने हैंड टैग्स अभी तक नहीं उतारे। चलो ना, अब तुम्हें ये कल पहनने हैं फिल्मिंग के लिए, ठीक है ना? मैं तुम्हारे लिए डीएम्बर्समेंट का एप्लीकेशन कर दूंगी। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ ठीक है, बस यूशंग से इसके पैसे दिलवा दो। तो फिर येशुए की क्लास रियूनियन का क्या होगा? तुमने ये इतनी आसानी से कह दिया, भला वो मुझे वहां कैसे ले जाएगा? अरे यार, तुझे भी तो पता है वो प्लास्टिक सर्जरी वाली कितना इरिटेट कर रही थी। उस प्लास्टिक की नाक को मैं तोड़ दूंगी। हमने उसके साथ बहुत अच्छा किया, वाकई बहुत अच्छा किया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? तुम येशुए से इस बारे में बात कर सकती हो। अगर तुम क्यूट और लवली बनोगी तो उसे तुम पे प्यार आ सकता है, वो मान सकता है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है, ठीक है? तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा, ठीक है? बेवकूफ ली, मैं तुम्हारी वजह से मर जाऊंगी। हाँ माँ, क्या बात है? अर्दुओ, क्या तुम अभी भी ऑनलाइन स्टोरीज सुना रही हो? क्या तुम बस एक प्री स्कूल टीचर की तरह काम नहीं कर सकती थी? माँ, ये स्टोरी टेलिंग नहीं है। ये आपने मुझे कॉल क्यों की है? अरे हाँ, कुछ सीरियस बात थी। क्या तुझे याद है वो आंट सहा के बगल वाले भतीजे की क्लासमेट के कजन के बारे में? वो तुम्हारी 7वीं जन्मदिन की पार्टी में भी आया था, तुम्हें याद है ना? तुमने मिलकर कैंडल्स को बुझाया भी था। मेरे पास पिक्चर्स अब भी हैं। वो सिंगल आईलिड है और वो बहुत अच्छा भी है, पसंद आने के लायक है। मुझे याद नहीं। क्या बात है, सीधे से बताएं आप। अरे उसने विदेश में म्यूजिक की पढ़ाई की है और वो अब चाइना वापस भी आ गया है। तुम क्या टाइम निकाल कर उससे मिल सकती हो? तुम दोनों म्यूजिक से ही तो जुड़े हुए हो। नहीं, मैं म्यूजिक से नहीं जुड़ी हूँ माँ।
मैं आप फिर से ये बातें क्यों कर रही हैं? क्या मतलब क्यों कर रही हूँ? मैं तुम्हें फिर से वार्न करती हूँ, ऐसे मुंह उठाकर किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू मत कर लेना। मैंने वो वीडियो देखी है तुम्हारी। क्या तुम किसी के साथ शादी नहीं करना चाहती हो? अब बस करो, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। क्या वो वही कारपेंटर होगा? मैं साफ कह देती हूँ, मैं नहीं मानूंगी। अगर तुम ऐसा ही करती रही मैं तुम्हारे घर चली जाऊंगी। माँ मुझे रिकॉर्डिंग के लिए जाना है। मेरे पास अब इसके लिए टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना है। मैं जल्दी जाने लगी हूँ, बाद में बात करती हूँ। हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस लविंग शो में। ये शो इस अम्यूजमेंट पार्क में किया जा रहा है। अगले चारों कपल्स लोड्स निकाल कर ट्राई करेंगे उनकी एक्साइटिंग डेट्स के लिए अम्यूजमेंट्स। पहले एज डिफरेंस चूज करते हैं, देखते हैं वो क्या चूज करेंगे। ये मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है, वो क्या निकालेंगे। हमारा कैरोसेल निकला है। कैरोसेल, वाह ये बहुत एक्साइटिंग है। सी रोवर, गुड लक आप लोगों को। रोलर कोस्टर। वाह ये तो वाकई एक एक्साइटिंग अम्यूजमेंट है। ठीक है, अब हाई डिफरेंस कपल की बारी है, देखते हैं वो क्या चूज करते हैं। हम इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जल्दी से बताओ क्या निकला। ये तो हॉन्टेड हाउस है। हॉन्टेड हाउस, तुम तो बहुत एक्साइटेड लग रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, मैं वैसे कभी गई नहीं हूँ, इसलिए क्यूरियस हूँ। आपको सच बताती चलूं कि हॉन्टेड हाउस इस अम्यूजमेंट पार्क का सबसे खतरनाक इंडेक्स है, लेकिन इन सब में मजा आएगा। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं इन चारों कपल्स की एक्साइटिंग डेट्स। इस सब में हमें बहुत मजा आएगा। ठीक है, आप सब जा सकते हैं। क्या तुम्हें सच में डर नहीं लगता? इसमें डरने वाली क्या बात है? मैंने इतनी हॉरर मूवीज देख रखी हैं, तो मुझे डर नहीं लगता। मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे बचाओ। अरे मैं तो अभी तक हिली भी नहीं हूँ। हाँ, अरे मैं तुम्हें हूँ, क्या कर रही हो? अरे मेरा तो काम ही डराना है। डियर फ्रेंड्स, हमारे पास इन कपल्स के लिए कुछ मिस्ट्री सवाल है। इसका जवाब उनकी डेटिंग अम्यूजमेंट्स में है। क्या वो लोग अपने मिशन को अच्छे से पूरा कर पाएंगे? हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, हमें इंतजार है। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई सीक्रेट मशीन होगी? क्या वो अचानक से शुरू हो जाएगी? तुम्हें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई है, मेरे पीछे आओ, इधर उधर मत भटकना। इतना बोलो मत, तुम खुद को ही डरा रही हो। ये क्या है?不喜欢说怎么做才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻忠于内心的选择，从来只享受沉默的我，才懂缺少了什么。
听见内心深处走出的不舍。轻轻经过，怎么做才能牵住这一侧？深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓，当这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻怀念着所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着，你的声音里有最动听的，我的情节里有最动听的，发生在此刻。